हाय देयर, अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो आपके साथ मौजूद हैं लिबर्टी मार्केट में। आपको देखते ही पता चल जाता होगा ना कि हम लोग कहाँ पर हैं, क्योंकि ओपन मार्केट्स वैसे लाहौर में इस तरह के बहुत हैं, तो बहुत सारे हैं, लेकिन समहाउ हर मार्केट अपनी जगह बड़ा आइडेंटिकल होता है। ख़ास तौर पे लाहौर वाले तो देखते हैं और देखते ही पहचान जाते हैं, बल्कि मैं कहती हूँ सिर्फ लाहौर वाले नहीं, बाहर से भी अगर कोई देख रहा होता है हमारे प्रोग्राम को, हमारे शो को, क्योंकि हमारे प्रोग्राम को पूरी दुनिया में ही देखा जाता है। जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, जहाँ जहाँ हमें चाहने वाले, प्यार करने वाले मौजूद हैं, वो हमें ज़रूर बताते हैं कि आपका शो देखते हैं हम, और बड़ा अच्छा लगता है हमें कि हमें लोग इतनी इतनी दूर बैठकर भी, दूसरे दूसरे मुल्कों में भी बैठकर देख रहे होते हैं सोशल मीडिया पे। समहाउ बताने का मकसद ये था कि सब पहचानते हैं, सब जानते हैं कि लाहौर के फेमस मार्केट्स कौन कौन से हैं, और हम कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसे दोस्तों से बात करते हैं, कैसे उनके साथ फन करते हैं। जनाब, आज भी बहुत सारी बातें, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे किस्से, बहुत सारे एक्साइटमेंट्स, एडवेंचर्स और भी पता नहीं क्या क्या कुछ, साथ में बहुत सारा फन जो आपके दोस्तों से करने वाले हैं। तो आइए मेरे साथ। लिबर्टी मार्केट में बहुत सारे ओवरसीज़ और बहुत सारे फॉरेनर्स भी हमें मिलते हैं। अच्छा, एक दोस्त हैं दूर से, हमें पता तो खैर था कि हमसे बात कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, तो हम भी इनके पास आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड सत श्री अकाल। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल। की हाल है? बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे सबसे पहले आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरदीप सिंह संगा। गुरदीप सिंह। अच्छा, कैमरा अगर मेरा यहाँ पर आ जाए, क्योंकि गाड़ियाँ भी मार्केट में जो है वो उनकी मोबिलिटी भी जारी है, तो समहाउ पैसेज अगर हम थोड़ा सा क्लियर कर दें। अच्छा गुरदीप साहब, तुसी मेरे दोस्त सरदार जी मैं तुहानू कह सकनी है, ठीक हो गया। अच्छा सरदार साहब, आप किधर से आए हैं, इंडिया से या कहीं और से? मैं दोनों जगह से आया हूँ। अच्छा, कहाँ से, मुझे अब ये बताइए। जी, मैं रहता कनाडा में और मेरा घर इंडिया में भी है। अच्छा, तो अब भी आप इंडिया गए थे, इंडिया से पाकिस्तान आए हैं, या फिर कनाडा से आप यहाँ डायरेक्ट आए हैं? मैं पहले इंडिया आया हूँ, इंडिया से यहाँ पे आया था, फिर वापस चला गया, फिर एक वीक के बाद फिर आया हूँ वापस। अच्छा, पाकिस्तान आने का मकसद बताएं। यहाँ पर मेरा स्पोर्ट्स का सामान बनता है सियालकोट में। ओह अच्छा, तो आप स्पोर्ट्स का बिजनेस करते हैं जी। बाहर कनाडा में, इंडिया में? नहीं, कनाडा में करता हूँ, अभी इंडिया में स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो सामान आपका जहाँ यहाँ सियालकोट से जाता है? कुछ सियालकोट से जाता है, कुछ जलंधर से जाता है। अच्छा, दोनों मुल्कों से, इंडिया से, पाकिस्तान से, दोनों से। ठीक, हाँ। अच्छा, स्पोर्ट्स के सामान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में तो हम सियालकोट का नाम लेते हैं, सब जानते ही हैं। अच्छा, अगर इंडिया से के बारे में हम बात करें, तो इंडिया में कहाँ कहाँ स्पोर्ट्स का सामान बहुत अच्छा बनता है? जैसे आपके यहाँ सियालकोट स्पोर्ट्स की हब है, ऐसे ही जलंधर इंडिया की हब है, और मेरठ में भी कुछ बनता है। हौजरी जो ज़्यादा स्पोर्ट्स की जो लुधियाना में बनती है। लुधियाना में भी स्पोर्ट्स की जो है वो सामान बनती है बहुत। एक्चुअली जो मेन सामान है ना, वो जलंधर में बनता है, जहाँ फिर सियालकोट में। या फिर सियालकोट या फिर जलंधर। अच्छा, कितना अरसा हुआ, कितनी ज़िंदगी गुजर गई ये काम करते करते? ज़िंदगी सारी अभी तक काम ही कर रहे हैं। बिल्कुल काम कर रहे हैं। शुरू कब किया था आपने? मैं 1979 में दुबई गया था, और दुबई में मैंने 32 साल काम किया। 39 में आप गए? हाँ, वहाँ पे जो मेन बिल्डिंग है, जैसे समुंदर में है, जमेरा में बुर्ज अल अरब, उसका पूरा नीचे का काम मेरे हाथों से हुआ है समुंदर में। बात है। अच्छा, उस काम के बारे में, उस कंस्ट्रक्शन के बारे में थोड़ा आप हमें बताइए कि वो किस किस्म का काम, किस नौयत का काम था जिसमें आप इंगेज थे? वो एक्चुअली जो बुर्ज अल अरब है ना, वो दुबई के शेख मोहम्मद का है, और वो उसमें ज़्यादा काम ज़मीन में पत्थर और स्टील का हुआ है, लोहे का। पत्थर और स्टील का इस्तेमाल हुआ है। तो वो जैसे 3 पार्किंग समुद्र के लेवल से नीचे है, तो वो तकरीबन सारा प्रोजेक्ट में मैं रहा हूँ, जितना भी वो मेरा। प्रोजेक्ट में भी सरदार साहब की इन्वॉल्वमेंट थी, और इन्होंने उस प्रोजेक्ट में भी पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद 30 साल अपना स्पोर्ट्स का बिजनेस भी साथ साथ किया आपने? नहीं, स्पोर्ट्स का बिजनेस बाद में स्टार्ट में किया, पहले आप उस काम में शामिल थे। एक्चुअली मैं दुबई जाने का मकसद क्या था पहले? मकसद तो देखो, अपन जाते हैं, सारे जानते हैं,
मैं अपने घर ਦੀਆਂ मजबूरियां करके कुछ जाके काम करिए देश छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता है। सो मैं एक्चुअली हॉकी प्लेयर था, तो मैंने दुबई में भी जाके हॉकी खेली, फिर कनाडा में भी जाके हॉकी खेली, तो अभी तक खेल रहा हूँ। अभी तक खेल रहे हैं और क्या बात है। और हॉकी की कोचिंग करता हूँ बच्चों को वहाँ पे। अब आप कोचिंग भी करते हैं, क्या बात है जनाब आपकी। अच्छा गुरदीप साहब, कोई प्यार मोहब्बत वाली बात जो आज आप अपने दोस्तों से, सज्जनों से आप शेयर करना चाहें, क्योंकि इतने लोग आपको पता नहीं कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। अभी हमारे ट्रांसमिशन में भी देखेंगे और इसके बाद देख भी रहे हैं, और उसके बाद सोशल मीडिया पे भी पता नहीं कहाँ कहाँ देखेंगे, तो एक पैगाम उनके नाम हो जाए। एक्चुअली लाहौर जो है ना, ये लहिंदे पंजाब ਦਾ नहीं चढ़ते पंजाब ਦਾ भी दे लिया है, क्योंकि लोग मजबूरियां करके थोड़े वीज़ियां ਦੀ प्रॉब्लम है करके दोनों मुल्कों ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, नहीं तो सारे ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਨਾਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਜੈਂਡ ਹੋਏ ਆ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸੀਨੀਅਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਕਲੋਜ਼ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਕੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ आ के। बात नहीं, देखिए इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आपकी उनसे भी मुलाकात हो भी। वैसे कितने दिन है पाकिस्तान में? मैं आज सिर्फ आया हूँ 1-2 दिन के लिए। जा रहे हैं वापस इंडिया जा रहे हैं? इंडिया जाना, फिर इंडिया से कनाडा चले जाना। वापस जाना है, बेशक चलें। अच्छा थोड़ा सा आपके साथ ज़रा हम भी थोड़ा फ़न कर लें, क्योंकि हम तो करते ही हैं और आपको हम उसके बगैर जाने नहीं देंगे। तो मैं आपसे कुछ पूछने लगी हूँ, एक ऐसी चीज़ है, मुझे ये बताएं कि अगर हम उसका सर काट दें ना तो वो चलने लग जाती है। सर काट दे तो चलने लग जाती हैं। देखो ये सवाल खैर मेरे को तो नहीं मैं पता। आपको बता चलिए इधर, मैं ना आपकी मदद करती हूँ। हम छोटे होते थे, हम बचपन में बड़ा उसको कोई बाद में शार्पनर आ गए, शार्पनर से पहले किसी और चीज़ से काटते थे, फिर उसको बनाते थे। पेंसिल की बात कर रहे हैं। पेंसिल की तो बात कर रहे हैं। हमारे आपकी जानिब से ना ये छोटा सा गिफ्ट पैम्पर है आपके लिए। गुरजीत साहब आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से वक्त का, कहीं मत जाइएगा। Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. Ooh. If the party was over and our time on earth. वेलकम बैक। आइए आपको आपके बहुत सारे और नए दोस्तों से मिलवाते हैं जो ब्रेक के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे, आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? हादिया मलिक। आपका क्या नाम? मरियम मलिक। मरियम मलिक। और आपका? आप जरा बॉडी उधर कर लीजिए, कैमरे में आप भी नजर आ रही हैं। दोबारा बताइए। कमल। उधर कमल उधर देख रहे हैं, वो कैमरा आपको देख रहा है। कमल कैसे आना हुआ है मार्केट में? बस शॉपिंग के लिए आए। मैं जरा कमल के पास आ जाऊँ, मुझे कमल बड़ी अच्छी लग रही है। अच्छा आप मुझे ये थैंक यू दोबारा बोले। थैंक यू कह रही हैं। अच्छा जिंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ओह माय गॉड, आपके साथ। अल्लाह जी क्या बात है यार, मेरा दिल कर रहा है मैं पूरी शाम आपके साथ बिता दूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा ये बताइए कि क्या शॉपिंग करने आई हैं आप यहाँ? बस बच्चों की मैं शॉपिंग। बच्चों की अपने लिए क्यों नहीं करनी है आपने? अपने लिए मदर्स कम सोचती है ना, बच्चों का ज़्यादा सोचती है। यही तो काम खराब हो जाता है ना, अपने बारे में कम सोचती है, बच्चों के बारे में सोचने लग जाती है। अच्छा चलिए, वैसे क्या बच्चों के लिए क्या शॉपिंग की आपने? अभी तो आए हैं। अभी आए हमने पकड़ लिया। हाँ जी। ओ ये कह रही हूँ हमने पकड़ लिया। अच्छा ये भी सही है। अच्छा मुझे ये बताइए कि लाहौर से ही ताल्लुक है, किसी और शहर से है? नहीं लाहौर से ही। अच्छा लाहौर के अलावा पाकिस्तान में क्या क्या देखा है? पाकिस्तान में अपने मुल्क का हर चीज़ देखी है।
अच्छा, अपने मुल्क की महंगाई भी देखी है और खुशियाँ भी देखी है, मतलब अच्छा बुरा हर तरह का वक्त देखा है। जिंदगी के साथ जाहिर है ना, देखिए जब महंगाई है तो फिर हमें बहुत कुछ भी है, बहुत सारे रिलीफ भी हैं जो मिलते हैं, लेकिन समहाउ क्यों नहीं, बुरा अच्छा वक्त सब जिंदगी में आपको देखना भी पड़ता है और आता भी है, तो ये तो जिंदगी का हिस्सा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा सही ही हो है, गया। हाँ। कमल है ना आप? जी जी अच्छा जी जी, अच्छा यकीन नहीं आ रहा। नहीं आप कमल है, मुझे यकीन आ गया। अच्छा, कमल के जरा बच्चों से मैं बात कर लूँ तो मैं जरा बच्चों के पास आती हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका बेटा, दोबारा बताइए। हादिया नादिया। हादिया कौन सी क्लास में है? मैं 7 में। मम्मा ने क्या लेके दिया आज? अभी तो आई हैं तो अच्छा, वैसे कोई प्लानिंग तो होगी ना घर में, मम्मा ऐसे इतने आराम से तो लेके निकलने वाली नहीं है, ये तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। क्या कहा था, कितने दिन से तैयारी चल रही थी कि अच्छा ये मुझे लेना है या दिलवा के दें? वो वैसे काम से आए थे तो मम्मा ने कहा कि कर लेते हैं शॉपिंग। अच्छा, काम से निकले थे, सुबह के निकले हुए हैं? नहीं शाम से निकले हुए हैं? जी। गुड। और आप? मैं मरियम, मरियम, आप कौन सी क्लास में? मैं 10th में बोर्ड के एग्जाम। 10th में। बोर्ड के एग्जाम्स इनके होने वाले हैं मरियम के। अच्छा मरियम, आज की क्या प्लानिंग है, क्या आपने क्या खरीदना है? कोई कुछ भी आ जाए। मुझे जो पसंद आ गया, ठीक हो गया। मतलब आज मम्मा को बोला हुआ था कि बस मम्मा आपने बाहर लेके जाना है और हमें कोई ना कोई शॉपिंग करवानी है। जी। वाह क्या बात है। अच्छा हादिया, मरियम, मैं ना बड़े मज़े का फ़न भी अपने दोस्तों के साथ करती होती हूँ, आपके साथ भी मैंने करना है। अच्छा, उधर को देखते रहो साथ साथ में, ताकि वो दोस्तों को भी पता हो ना कि अच्छा हादिया मरियम ये हैं दोनों, इनके साथ जो है वो बातें कर रही हैं। अब ना मुझे आप ये बताइए कि वहाँ पर क्या करती हैं, स्कूल में क्या करती हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ फन भी होते हैं। फ़न कैसा फ़न होता है स्कूल में, कैसा फ़न होता है? जैसे 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 क्लासेस बड़ी होती जाती है फ़न कम होता जाता है? जी पढ़ाई। छोटे होते हैं तो फ़न ज़्यादा होता है, जी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं और जब पढ़ाई का प्रेशर बढ़ जाता है ना, फन बढ़ जाता है। पढ़ाई मुश्किल भी हो जाती है बहुत ज़्यादा। उसके साथ हमारा फन कभी नहीं खत्म होता, फन हमारे साथ साथ चलते ही रहता है। ये बात है ना कि देखिए भले जैसी भी पढ़ाई हो, जैसा भी टाइम आ रहा हो, आपको फन हमेशा साथ लेके चलना चाहिए। रखा हुआ है इन्होंने घर में, बर्ड्स रखे हुए हैं। बर्ड्स रखे हुए भी गए, घर में भी फन होता है और वो भी एक्टिविटी होती रहती है। वेरी नाइस। क्या सुनाएंगे आप दोनों दोस्तों को जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं इस वक्त? गाना, शेर। Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I wanna be next to you. Ooh. If the party was over and our time on earth was too, I wanna hold you. ऐसा लग रहा था कि जैसे दो चिड़िया नहीं होती हैं, स्पैरोज, कहीं ऐसे कोई गुनगुना रही है, कोई चिरपिंग सी कर रही है और दैट वाज सो क्यूट। ऑनेस्टली दैट वाज सो क्यूट। अच्छा मुझे ये बताइए गर्ल्स के लिरिक्स अगर भूल जाए, बोलते बोलते अक्सर होता है कि आपसे कोई वर्ड स्किप हो जाता है, आपको याद नहीं रह रहा होता है, तो फिर व्हाट डू यू डू? खुद ही से कोई वर्ड उसमें ऐड कर लेती है या आप लोग स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं? नहीं, उसको आगे कंटिन्यू कर देते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। यही तो बात है, क्योंकि आपने एक रिदम को एंजॉय करना होता है, आप उसमें होते हैं, एक बीट में होते हैं, एक साज को आप महसूस कर रहे होते हैं और उस फ्लो में आप जो है वो बढ़ते जाते हैं। दैट इज द वे। अच्छा मरियम और हादिया, मेरे पास सवाल है, सवाल से डरना नहीं है, सवाल को समझना है और समझकर जवाब देना है, ठीक है? चलो। अच्छा, एक ऐसा कीड़ा है जिसके जो बहुत कलरफुल सा होता है, अब कौन सा कीड़ा ऐसा है जो बहुत कलरफुल होता है? एक तो वो भी होती है ना मक्खी। एक हाँ वो होता है बट एक और बर्ड, एक और नॉट बर्ड, इंसेक्ट, इट हैज फेदर्स। काफी सारे होते हैं कि फेदर्स किसके होते हैं, किस कीड़े के फेदर्स होंगे? यस बटरफ्लाई। कंफ्यूज होके क्यों कह रहे हो? मैं कॉन्फिडेंट होके बोलो गर्ल्स। तो छोटा सा गिफ्ट टेम्पर आपके लिए हमेशा याद दिलाएगा। थैंक यू कमल। थैंक यू, आपका भी थैंक यू। थैंक यू। हम और आप में छोटा सा मुख्तसर सा वक्फा
अच्छा नहीं लगता है ना ये वक्फा, लेकिन क्या करें ना, आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं हम, इसलिए हमारे साथ रहेगा। मसाला बनाते हैं, उसके बाद आप उस चिकन को खास मसाला है या बस जो देखिए जो घर में रूटीन का मसाला होता है वही आप अपने देसी जो फूड्स होते हैं, मैं बनाती बेसिकली देसी घी में हूँ, ठीक है, तो उसमें आप मसाला बनाते हैं, फिर उसमें अपने चिकन को आप भूनते हैं, भूनने के बाद फिर एज़ पर योर रिक्वायरमेंट कि आपने उसको ज़्यादा गलाना है, उसमें शोरबा रखना है या उसकी ग्रेवी रखनी है या उसको जस्ट कढ़ाई बनाना है। वेलकम बैक। आपके बहुत सारे दोस्त आपसे मिलने के लिए खड़े हुए हैं ना, इंतजार कर रहे हैं। अरे आए ना, उनके पास चलते हैं, आपको मिलवाते हैं। और भी दोस्त हैं यहाँ पर। कैमरे को मैं इधर ले आती हूँ और मैं इनके बबल के आप इधर आ जाइए मेरे पास। क्या नाम है आपका? शहरियार। शहरियार, शहरियार आप इधर आ जाइए मेरे लेफ्ट साइड पे। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक है आपका? कोयटा से। कोयटा से ताल्लुक है। लाहौर कब आए? लाहौर मंथ हो रहा है, एक मंथ। फैमिली के साथ आए? फैमिली के साथ। फैमिली में कौन कौन आया हुआ है यहाँ पर? सिस्टर हैं, 2 वालिद हैं और मैं। वालिद साहब भी आए हुए हैं? जी जी, वो भी हैं। अच्छा, सिस्टर्स हैं, वालिद साहब आए हुए हैं, ऑलमोस्ट सारी फैमिली आई हुई है। अच्छा, क्यों आए? कोई शादी है, रिश्तेदारों से मिलने आए? सर्दियों में आते हैं। हर सर्दियों में लाहौर आते हैं? लाहौर आते हैं। कोयटा में इस वक्त कैसा मौसम है? कोयटा में बहुत सर्दी है। बहुत सर्दी है, इसीलिए हम लाहौर में सर्दी नहीं है? नहीं, लाहौर में सर्दी। लाहौर की सर्दी बर्दाश्त हो जाती है कोयटा वालों को? हाँ हाँ, ये तो हम सर्दी बोलते ही नहीं है यहाँ की सर्दी को। सर यार, वो कैमरा उधर है तो यूँ हो जाए, ये हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, आपके लिए ये सर्दी नहीं है? नहीं नहीं, ये हमारे लिए सर्दी है। आई हैव नेवर बीन टू कोयटा ना, तो मुझे इसीलिए मैं हमेशा सिर्फ इमेजिन ही करती रहती हूँ कि वहाँ पे कितनी ठंड होगी, बर्दाश्त के काबिल होती है। माइनस टेम्परेचर होता है? माइनस टेम्परेचर होता है, स्नोफॉल भी होती है, -5, -6, -7 तक जाता है। और अगर ना हो रहा हो तो फील हो रहा होता है जैसे स्नोफ्लेक्स गिर रहे हैं, ऐसा फील हो रहा होता है। वहाँ पर ड्राइनेस भी बहुत है ना, इसी वजह से। ओके ओके। अच्छा, कोयटा पहाड़ों की वजह से मशहूर है, फलों की वजह से मशहूर है, अपनी लेक्स की वजह से मशहूर है, और किस किस वजह से मशहूर है? कोयटा माउंटेनियस एरिया है, इस वजह से फेमस है, और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, कुछ उधर के फ्रूट्स हैं, ज़ियारत है जहाँ पर कायद आज़म रेजिडेंसी है, 1-2 लेक्स हैं, बस उन्हीं चीज़ों की वजह से। लेक्स की वजह से भी मशहूर है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, वहाँ ज़्यादा दरख्त देखने को मिलते हैं, खेत खलियान हैं, या पहाड़ी पहाड़? पहाड़ी पहाड़, पहाड़ी पहाड़ है वहाँ पर। खेत तो बहुत ही कम है, ना होने के बराबर हैं, और दरख्त वगैरह जो हैं वो भी आपको कैंट के एरिया में मिलेंगे। उसके अलावा कैंट एरिया के अलावा आपको दरख्त भी देखने को नहीं मिलते हैं? कम। सही हो गया। शहरियार, क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में? काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं? नहीं, बिजनेस कर रहा हूँ। क्या बिजनेस करते हैं? मार्बल ग्रेनाइट का। और मार्बल का सामान कहाँ से जाता है आपका? बलूचिस्तान की अपनी वैरायटीज़ भी हैं, बाहर से भी इंपोर्ट होती हैं। अच्छा, ज़रा मार्बल की वैरायटीज़ के बारे में, ग्रेनाइट के बारे में। ग्रेनाइट में भी वैरायटीज़ हैं? जी, ग्रेनाइट में भी वैरायटीज़ हैं, मतलब जिस कंट्री पे है, डिज़ाइन पे डिपेंड करता है, उस पे फिर प्राइजेस जो है वेरी करती हैं, सस्ता में। ठीक है। अच्छा, तो आप लोग अपना कारोबार पाकिस्तान में कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी भेज रहे हैं पत्थर? नहीं नहीं, हम फिलहाल पाकिस्तान में ही कर रहे हैं। बाहर करेंगे? बाहर करेंगे इंशाल्लाह। सारे लोग कर रहे हैं? जी जी। वाई नॉट, क्यों नहीं जनाब, एक्सपेंड करें और दुनिया तक पहुंचाएं, पाकिस्तान का पत्थर बाहर भी जाए। और ये पत्थर जो है ये कोयटा ही के पहाड़ों से ही निकाला जाता है? फ़र्क करता है, बलूचिस्तान के पहाड़ों के भी पत्थर हैं और KPK साइड से भी आते हैं। एबटाबाद की अपनी वैरायटीज़ हैं, बलूचिस्तान की अपनी वैरायटीज़ हैं। हर इलाके के पत्थर का रंग मुख्तलिफ है? बिल्कुल ऐसे ही। वाइट आपको सिर्फ KPK में मिलेगा, पेशावर वाइट सिर्फ KPK में मिलेगा, यानी कि जो सफ़ेद मार्बल जितना भी इस्तेमाल होता है ये सिर्फ KPK से आता है? KPK से आता है, मतलब पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। और बलूचिस्तान का जो बलूचिस्तान से पत्थर निकाला जाता है उसकी क्या क्या वैरायटीज है? वो बेज टाइप है, उसमें बेज है और अलग अलग उसके अंदर डिजाइन टाइप आ जाते हैं। वो बेज जो है वो बलूचिस्तान में। अच्छा, एक मार्बल होता है जिसमें ग्रीन कलर भी है, वो सब्ज रंग का मार्बल क्या होता है? ग्रीन जो है वो ग्रेनाइट में आता है। ग्रीन ग्रेनाइट है, वो मार्बल नहीं है। पाला ग्रीन हो गया और इंडियन ग्रीन हो गया, वो ग्रेनाइट में आता है। पाला ग्रीन एंड इंडियन ग्रीन। पाला ग्रीन जो है वो पाकिस्तानी है और इंडियन ग्रीन जो है वो इंडिया से आता है हमारे पास। वो नाम सिर्फ नाम का इंडियन ग्रीन नहीं है, वो एक्चुअली में इंडिया से निकाला जाता है। बिल्कुल हो गया। अच्छा, ग्रेनाइट के कौन कौन से कलर्स हैं? ग्रेनाइट में हर तरह के कलर्स आपको मिल जाएंगे। इसमें आर्टिफिशियल भी आते हैं, आर्टिफिशियल में तो फिर जोन सा कलर आप चाहें वो आपको मिल जाता है। कैसे पत्थर का रंग कैसे बदला जाता है? ये चाइना में इनकी अपनी फैक्ट्रीज लगी हुई है, वो एक सही स्टोन लेते हैं,
उसको पूरा केमिकल के थ्रू पूरा उसमें फिल कर देती है, मतलब मशीनरीज बनी। लेकिन इस तरीके से तो पत्थर की ड्यूरेबिलिटी में फर्क नहीं पड़ जाता। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो उसी तरह रहती है। बस थोड़ा सा इस तरह है, गर्म चीज़ों से बचा के रखना है, उससे बचा कर रखना है। लेकिन अगर इतनी मोटी स्लेब है तो वो पूरी अंदर तक उसी सेम कलर में ही आपको मिलेगी। ये काफ़ी ज़्यादा मोटाई है कि अगर 6-8 इंच की अगर आपको टाइल आप जो भी ये पीस अगर ले रहे हैं तो वो पूरे का पूरा वैसे ही होगा जैसा आपको बाहर से दिख रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड। खैर ये इन्फॉर्मेशन में मेरी भी इजाफा है क्योंकि मैं कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करती हूँ, इसलिए वो लोग भी सुन के एक्साइटेड ज़रूर हो गए जो नहीं जानते हैं कि पत्थरों की क्या क्या वैरायटी है, कहाँ कहाँ से मिलता है और किस तरीके से बनाया जा रहा है। अच्छा यार, क्या कुछ सुनाएंगे दोस्तों को? गाना सुना दे। क्या बात है, मतलब पठान गाना नहीं सुनाते हैं या शायरी नहीं करते हैं? फिर मैं आपसे क्या पूछूं? जो आप पूछना चाहिए। चले मैं फिर आपसे सवाल पूछती हूँ, लेट्स सी कि आपके भाई मदद कर, आपके भाई है ना? अरे इतने नौजवान वाले हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा गाइस, मेरा दिल कर रहा है मैं आपको भी दिल दिखाई। आइए जरा आप इधर आइए। ऑनेस्टली स्पीकिंग आप बिल्कुल नहीं मानेंगे कि क्योंकि मैंने बिल्कुल बोला कि अच्छा नहीं ये भाई है उनके, वो शहरियार कह रहे हैं कि नहीं मेरे वालिद साहब हैं। सब अच्छा शहरियार, मेरा आपसे एक सवाल है। एक बैग ऐसा है जिसमें जितनी भी चीनी भर दो वो मीठा नहीं होता। एक बैग है उसमें जितनी भी चीनी भर दो वो मीठा नहीं होता। हाँ, शॉपर है ना, कॉमन सेंस है ना। हमारा आपकी जाने से छोटे सा गिफ्ट पर आपको हमेशा याद दिलाएगा कि हमने बात की। थैंक यू सो मच। थैंक यू जनाब। एक और भी दोस्त है, आज इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका एडवोकेट नाज बलोच। एडवोकेट नाज बलोच वाले, बलोचिस्तान वाले या पंजाब वाले? पाकिस्तान वाले। पाकिस्तान वाले, ये बात, ये हुआ बेहतरीन जवाब। अच्छा नाज, कहाँ से ताल्लुक है, पंजाब से या बाकी में बलोचिस्तान से? देखिए जी, बेसिकली जो लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि जो पख्तून होते हैं तो उनका केपी से रिलेशन होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आपके कहीं भी हो सकते हैं। मैं ज़ाहिर है अगर पंजाबी दूसरे सूबों में हैं तो फिर पख्तून भी पंजाब में है। इस चीज़ पे बिलीव भी नहीं करती हूँ कि जो पंजाब है वो पंजाबियों का है और जो बलोचिस्तान पूरा पाकिस्तान है और सबका ही है। नाज, क्या हो रहा है ज़िंदगी में? देखिए आजकल बेसिकली जैसा कि आपको पता है मैं लॉयर हूँ तो, और मेरा ताल्लुक भी इंसाफ लॉयर फोरम से है। काम के अलावा क्या हो रहा है? काम यही हो रहा है, इसके अलावा मार्केट में क्या हो रहा है? मार्केट में भी कुछ नहीं हो रहा, काम ही हो रहा है और वो भी लॉ से रिलेटेड है क्योंकि हमारे सैटरडे अभी आज मार्केट में क्या चल रहा है? कोई यहाँ पे कोई कैंपेन चल रही है? नहीं, कैंपेन तो नहीं है। कैसे आना हुआ? मेरा ऐसे आना हुआ कि सैटरडे को हमारा हाई कोर्ट का इलेक्शन है। अच्छा, तो आई वाना बॉट सम सॉर्ट। अरे ये बात ना, ये चीज मैं ये पूछना चाह रही थी, तो वही मैं भी हैरान, मैंने कहा ना कोई कैंपेन चल रही है कि हर वक्त काम 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 काम। अच्छा, क्या खरीदना क्या है आज? बस मैं तो आई थी कि मैं यूनिफॉर्म के लिए वाइट स्टिच, मुझे अगर ड्रेस मिल जाए। वाइट ड्रेसेस का होता है ना ज़्यादा कि ब्लेजर्स ले लें, ब्लैक ब्लेजर्स हो जाएं, आपके कोट शूज़ हो जाएं, कि आपका वाइट ही सूट होना चाहिए यूनिफॉर्म में, क्योंकि आप वो ज़्यादा वही वेयर करते हैं। वाइट एग्जैक्टली। अच्छा नाज, पाकिस्तान के अलावा दुनिया देखी, बाहर गए, देखा तो क्या देखा? मैं अगर मेरे से पर्सनली पूछें तो मैं दुनिया में जहाँ भी गई हूँ, बट मुझे आई रियली लव एंड लाइक पाकिस्तान। हाँ, कहाँ गई हैं आप? मैं यूएई भी गई हूँ और मैं उम्रा के लिए भी गई थी और इसके अलावा तो मैं कहीं नहीं गई। यूएई गई हैं और सऊदीया गई, क्योंकि ज़ाहिर है आपने उम्रा किया। बेहतरीन, माशाल्लाह, वेरी नाइस। अच्छा, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं घर में? क्या करती हैं? खाना पकाती हैं, कुछ और पेंटिंग होती है, कुछ सिंगिंग है, मतलब कुछ तो होता होगा घर में। कुकिंग घर में, घर को देखना, बेहतरीन, बिल्कुल को देखना, कोर्ट में अपने केसेस को देखना। एग्जैक्टली। अच्छा, तो मार्केट को देखना कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या कुकिंग क्या क्या कुछ शौक से बनाती हैं? मैं देसी फूड्स लाइक देसी फूड, कढ़ाई, बीफ पुलाव। आज क्या बनाया? आज तो अभी तक मैं बाहर ही हूँ। अच्छा नाज, वैसे प्लानिंग, चलो कल की प्लानिंग खवातीन ने पहले से कर ली होती है कि अच्छा मैं कल ये बनाऊंगी, क्या सोच के रखा है, कल क्या बनाना है? कल इंशाल्लाह देसी चिकन कढ़ाई बनाऊंगी। देसी चिकन कढ़ाई, जो आज बनाना थी अब कल बनाऊंगी। कल आज बनाना थी, ज़ाहिर है आज बाहर है तो आज की कुछ और कमिटमेंट्स है। नाज, कैसे बनाती हैं हम देसी चिकन कढ़ाई? रूटीन में जैसे हम बनाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि नाज कैसे बनाती हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप मसाला बनाते हैं, उसके बाद आप उस चिकन को खास मसाला है या बस जो देखिए जो घर में रूटीन का मसाला होता है वही।
आप अपने देसी जो फूड्स होते हैं, मैं बनाती बेसिकली देसी घी में हूँ। ठीक है। तो उसमें आप मसाला बनाते हैं, फिर उसमें अपने चिकन को आप भूनते हैं। भूनने के बाद फिर एज़ पर योर रिक्वायरमेंट कि आपने उसको ज़्यादा गलाना है, उसमें शोरबा रखना है या उसकी ग्रेवी रखनी है या उसको जस्ट कढ़ाई बनाना है, तो सही हो गया। अच्छा, कहते हैं कि चीज़ को जितना सादा रखा जाए, जितना सिंपल रखा जाए, उतना ही वो अच्छी बनती है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। आप बहुत ज़्यादा कुछ अगर जब डालने के चक्कर में होते हैं या कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो अक्सर ऐसे में काम खराब हो जाता है। एग्जैक्टली, यू आर राइट। ना सिर्फ आपकी कुकिंग में बल्कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, अब जितना सिंपलिसिटी में रहते हैं तो अच्छा ही होता है। ऐसे ही। हमारा मजहब भी इसी चीज़ की ताकीद करता है कि आप कोशिश करें मैक्सिमम। इज द बेस्ट पॉलिसी। सो एक सवाल, लेट्स सी नाज, मेरे सवाल को आप कैसे हैंडल करती हैं? ठीक है, रेडी? अच्छा, अब फीलिंग्स क्या है? घबराहट है? ओके। अच्छा, मैं पूछूं? चले, मुझे ये बताइए कि दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी कौन सी है? वैसे जनरल नॉलेज का हमने सवाल पूछ लिया। जी के बहुत कमज़ोर है। जी के कमज़ोर है। चलें फिर आपसे कॉमन सेंस की बात करते हैं। कॉमन सेंस की बात ये है कि एक ऐसा शॉपर है, एक ऐसा बैग है कि जिसमें आप जितनी भी चीनी डाल लें वो मीठा नहीं होता है। बैग कैसे मीठा हो सकता है? नहीं, कैसे हो सकता है? ये आप बताएंगी मुझे। कॉमन सेंस का सवाल है। सेंस इज नॉट कॉमन इन कॉमन पर्सन। कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन कहते हैं। अब आप मुझे यही बताइए, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि कॉमन सेंस कॉमन है कि नहीं है। शॉपिंग बैग। शॉपिंग बैग। शॉपिंग बैग जितनी भी चीज़ डाल दे एक छोटा सा गिफ्ट टैम्पर है आपको हमेशा याद दिलाएगा कैप्टन से बात। थैंक यू सो मच। छोटे सा मुख्तसर सबक पे, और इस वक्फे के बाद हम आपसे दोबारा मिलने के लिए आ रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। ओ मैं को देख ते खिलदा है, मैं को देख ते खिलदा हाँ, असां एक बे को मिलदे हैं, असां वल भी हलेंदे नहीं। और वो आदे ओ मनावे हुण, मैं आधा ओ मनावे हुण, असां इज्जत ते अड़ गए हैं, असां खुद को झुकेंदे नहीं। कम बैक। आइए आपको आपके और दोस्तों से मिलवाते हैं। सिद्धार्थ साहब से बात कर ली, एक और दोस्त है साथ ही में, इनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है आपका? ठीक, आप क्या सुना? नाम क्या है? मुनव्वर हुसैन। मुनव्वर हुसैन, कहाँ से आए हैं? कोट अदू से। हाँ, देखा ना, लाहौर वाले शक्ल से थोड़े पहचाने जाते हैं, पता चल जाता है कि ये लाहौर वाले हैं। मुझे देखते पता चल गया कि ये जो शक्ल है ना, ये थोड़ी बाहर की है। कोटेदू कहाँ है, कितना दूर है लाहौर से, बताएंगे? कोट अदू यहाँ से तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं जाते जाते। काम करने के लिए आए, घूमने फिरने के लिए आए, क्या करने के लिए आए? काम करने के लिए आए। काम करने, क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे आप? ये इधर कपड़े का काम कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं कपड़े का काम? तकरीबन 3 महीने हो गए हैं। 3 महीने? अच्छा, तो वहाँ क्यों नहीं किया? यहाँ बड़ा शहर है, यहाँ काम ज्यादा है, इसलिए यहाँ आ गए? हाँ, एक तो इधर काम ज्यादा है, दूसरे इधर के लोग भी बहुत प्यारे हैं, इसलिए फिर इधर। उधर नहीं थे प्यारे लोग? नहीं, उधर कम है। अच्छा, उधर कम है जी। क्या सुनाना है दोस्तों को? दोस्तों को बस एक शेर सुना देंगे। एक शेर बस? इतने प्यारे लोगों के लिए एक शेर? और भी सुना देंगे, हम तो ऐसे करते सुनाओ। हैं। जी, उर्दू में सुना है, सराइकी में। सराइकी में सुना है? सराइकी में ये पकड़ कर, ये मैं खुद पकड़ लेता हूँ। जितना तो आपका वजन है। नहीं नहीं, वजन मेरा इससे भी ज्यादा है। आप शेर सुनाएं। चलो मैं शेर सुनाता हूँ। ओ मैं को देख ते खिलदा है, मैं को देख ते खिलदा हाँ, असां एक बे को मिलदे हैं, असां वल भी हलेंदे नहीं। और वो आदे ओ मनावे हुण, मैं आधा ओ मनावे हुण, असां इज्जत ते अड़ गए हैं, असां खुद को झुकेंदे नहीं। बिला वजह का है, बिला वजह का ईगो है। नहीं, सूज वाला ईगो है। वो कहते नहीं, वो छोटे छोटे से वो पेट्स आप घर में पाल लो, का कुछ पेट्स ऐसे होते हैं कि वो बिला वजह में टैंटम्स दिखा रहे, तो ईगो दिखा रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, वजह कोई होती नहीं है। तो ये तो मुझे वही लग रहा है कि वजह के बगैर ही बस ऐसे नाराज होके बैठ जाना। नहीं नहीं, एक और है कि तुम हमारे हो बस हमारे, तुम हमारे हो बस हमारे, डाली जो तुम पे किसी ने नज़र तो दुनिया हिला देंगे। अच्छा, दुनिया हिला देंगे जी। हम तो भाई ये बड़ी बात होगी। कैमरा हम इधर ले आते हैं ज़रा, क्योंकि गाड़ियाँ निकल भी रही हैं, आ जा भी रही हैं, तो हमारी वजह से किसी को यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा चलिए, आपसे शेर तो मैंने सुन लिए, अब मैं ना आपसे एक सवाल करती हूँ। होता सवाल ही है, कहते हैं हम उसको फ़न भी हैं, हम बहुत कुछ और भी कहते हैं। तो मैंने कहा चले ज़रा मैं आपको मेंटली प्रिपेयर कर दूँ, दिमागी तौर पे अब तैयार हो जाएं कि अब आपके साथ कुछ होने वाला है।
अब हम देखते हैं कि जो बात मैं आपसे पूछती हूँ उसका जवाब वो मुझे कैसे देते हैं। मुझे ये बताएं, चले आपसे ना कुछ ऐसी बात कर लेते हैं जो आपको समझ में आ जाए। ऐसी बात नहीं करते जो आपको समझ में ना आए। अच्छा, एक ऐसी चीज़ है जो ना खाती है ना पीती है, लेकिन फिर भी वो हमारी चीज़ों की हिफाजत करती है। वो क्या चीज़ है? जो ना खाती है ना पीती है फिर भी हमारी चीज़ों चीज़ों की हिफाजत करती है। ऐसा तो मुझे कोई नहीं लग रहा। बिल्कुल ऐसी चीज़ है। खाती है, दुकान बंद करते हैं, क्या करते हैं आप? लॉक करते हैं ताला। हम और आपकी जानिब से गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं। आपको ये याद दिलाएगा कि आपने हमसे बात की थी, हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों को अपने प्यारे प्यारे से अशार सुनाए थे। थैंक यू सो मच। जाने का वक्त हो गया। क्यू कार्ड आपको इसलिए दिखाती हूँ, आपको पता चल जाता है, आपको पता होता है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या कहने वाले हैं। तो इस वक्त हम आपको बताने वाले हैं वो सारे के सारे अमेजिंग एक्साइटिंग फन से भरपूर सवाल जो आपके दोस्तों को हमने फंसाने के लिए, घुमाने के लिए किए थे। उन सब के दरुस्त जवाब क्या? जनाब, एक सवाल मैंने किया था, वो ये था कि वो कौन सी चीज़ है जिसका सर काट दें तो चलने लगती है, और वो चीज़ है पेंसिल। एक और सवाल, अगर मेरा कैमरा थोड़ा सा साइड पे हो जाए क्योंकि पीछे से गाड़ी आ रही है। ओके फाइन, हम लोग इधर हो जाते हैं, इधर हो जाइए, इधर आ जाइए। दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे पुरानी करेंसी है ब्रिटिश पाउंड। एक और सवाल जो मैंने आपके दोस्तों से किया था वो ये था कि वो कौन है जो बिना खाए पिए आपकी चीज़ों की हिफाजत करता है? तो बिना खाए पिए अगर कोई चीज़ आपकी चीज़ों की हिफाजत करती है तो उसे हम बोलते हैं लॉक। एक आखिरी सवाल आपके दोस्तों से किया, वो ये था कि किस कीड़े के पर रंगीन होते हैं? तो एक ही कीड़ा जिसके पर रंगीन होते हैं और बहुत सारे कलर्स के होते हैं, बहुत सारे डिज़ाइन के होते हैं। बचपन में बहुत पकड़ते थे, जहाँ भी देखते थे वहाँ पे ठहर जाते थे, पीछे पीछे भागते थे, और वो सारी बातें उस कीड़े के साथ जुड़ी हुई हैं जिसका नाम है बटरफ्लाई। आई होप कि ये सारे का सारा फन आपको बहुत एक्साइटिंग लगा। हमने भी इंजॉय किया, आपके दोस्तों ने भी इंजॉय किया। आपका फीडबैक जहाँ जहाँ सोशल प्लेटफॉर्म से जिन जिन जगहों पर, जिन जिन ऐप्स पर आप हमें फॉलो करते हैं, देखते हैं, सर्च करते हैं, जाइए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है और आज का प्रोग्राम कैसा था, आज के दोस्तों के साथ बातचीत कैसी थी, मुलाकात कैसी थी, और भी सब कुछ जो आप हमसे कहना चाहते हैं। वैसे बारिश अभी भी हो रही है, इसलिए जल्दी जल्दी से चलते हैं, तो ख्याल रखिएगा क्योंकि ज़ोहर रंधावा आपको मिलवाने के लिए लेकर आएगी बहुत सारे नए दोस्तों के साथ, बहुत सारा नया प्यार लेकर। अल्लाह हाफ़िज़।